हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पद्य खंड से चैप्टर 2 के सारांश, जिसका शीर्षक है प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो, जिसके लेखक हैं रसखान जी। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कवि परिचय जानेंगे। कवि रसखान जी के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं तो प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका यानी 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर के राज्यकाल में था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, यानी मग्न हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे तथा ये भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव वन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निर्गुण मतलब प्रेम निरूपण संबंधी रचना है और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। बच्चों, कवि रसखान जी ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैया में किया है। रसखान जी सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान जी के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान जी का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और बयान्तर स्थितियों की योजना में है। वही रसखान जी के सवैयों की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंत्र दुर्लभ है। रसखान जी सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कंठता तीनों का संजोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोट ने हिंदू क्या रिखे। बच्चों, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि रसखान जी हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान जी रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वोच्च न्यौछावर कर देने की भावमय विदिग्धता मुखरित होती है। बच्चों, हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे मुस्लिम कवि हुए हैं जो हिंदी के उत्थान में अपूर्व योगदान दिए हैं। उन कवियों में रसखान जी का नाम बड़ी आदर के साथ लिया जाता है। रसखान जी सवैया छंद के प्रसिद्ध कवि थे। वे जितने सरस प्रहज प्रवाह में सवैये रसखान जी के मिलते हैं, उतने ही शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। इनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और ब्रह्मांतर स्थितियों की योजना में है। रसखान जी सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता का मणिकांचन संजोग है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के दोहे और सवैयों में कवि कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा को व्यक्त किया है। राधा कृष्ण के प्रेम में युगल स्वरूप पर कवि के रसिक हृदय की रीछ व्यक्त होती है। पहले पद में कवि प्रेम रूपी वाटिका में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन और उनके अंतर्मन में उठने वाले भावों को सजीवात्मक चित्रण किया है। माली और मालिन का रूपक देकर कृष्ण एवं राधा के प्रेम प्रवाह को तारतम्य बना दिया है।
प्रेम का खजाना संजोने वाले राधा श्री कृष्ण के रूपों पर वशीभूत है। एक बार मोहन का रूप देखने के बाद अन्य रूप की आसक्ति नहीं होती है। प्रेमिका चाहकर भी प्रेमी से अलग नहीं हो सकती है। बच्चों, दूसरे पद में कवि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के लिए संसारिक वैभव की बात कौन कहे, तीनों लोकों के सुख को त्याग देना चाहते हैं। ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है, अतः वो ब्रज पर सर्वस्व अर्पण कर देना चाहते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।